Good morning to once and all. Welcome back to online class of BBS International School. As we are doing chapter 2nd of class 7 civics, that is the role of government in health. Here I am going to start from the case study 2, the story of two friends Anmol and Madan. Anmol belongs to a poor family while Madan belongs to a well-developed family, well-to family. They both फेल इल ड्यू टू वायरल फीवर साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों वायरल फीवर हो गया दोनों को. देन मदन फादर टेक हिम टू अ बिग प्राइवेट हॉस्पिटल वेयर देयर आर सो मेनी मॉडर्न facilities. His father had to pay 500 at reception before the doctor examined him. डॉक्टर के एग्जामिन से करने से पहले उसके फादर को 500 रुपीज़ रिसेप्शन पे करना पड़ा. देन ही saw that the hospital was very well managed and the staff was very caring and efficient. Then doctor see him and said that he would have to go for several tests. When Madan go to laboratory, he saw a lady there who was very efficient to her work and take her blood test. The result came out the next day. देन डॉक्टर प्रेस्क्राइब हिम सम एक्सपेंसिव मेडिसिन्स, बहुत सारी कुछ उसको मेडिसिन, एक्सपेंसिव मेडिसिन, महंगी मेडिसिन उन्होंने प्रेस्क्राइब किया. एंड ही सेड दैट देयर इज़ नो नीड टू वरी, कोई भी टेंशन जैसी बात नहीं है. ही हैज़ टू टेक दिस मेडिसिन एंड हैव टू टेक प्रॉपर रेस्ट. बट वॉट ऑन द अदर साइड क्या हुआ? अनमोल फादर टुक हिम टू अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज पुअर. ही हैज़ टू स्टैंड इन अ लॉन्ग क्यू विद हिज फादर and in front of OPD. The long wait made Anmol sick and weak as well. इतनी देर तक एक लॉन्ग लाइन में खड़े होने में, लॉन्ग क्यू में खड़े होने में अनमोल की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी. Then he came to the doctor who examined him and said that you have to go for certain test. और डॉक्टर ने उसको certain test के लिए भेज दिया. डॉक्टर भी इतने सारे पेशेंट्स को देखते देखते बहुत ही ज़्यादा बैड मूड में था. उसने उसको certain test के लिए भेजा. जब वो टेस्ट कराने गया फिर उसके बाद वापस उसको एक लॉन्ग क्यू में खड़ा होना पड़ा टेस्ट के लिए. आफ्टर दैट व्हाट हैपन, उसका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट जो थी वो 8 दिन के बाद आई. फिर जब वो वापस से दिखाने आया तो वहाँ पे उसने देखा कि वो जो डॉक्टर थे वो चेंज हो गए. देयर वॉज अनदर डॉक्टर जिसने आज उसे देखा और ही हैज़ प्रेस्क्राइब हिम सम ऑफ द मेडिसिन. वायरल फीवर की उन्होंने कुछ मेडिसिन उसको प्रेस्क्राइब कर दी और बोला कि देयर इज़ नो नीड टू वरी, एवरीथिंग इज़ ओके, टेक सम रेस्ट. सो and the doctor sound very irritated and tired when he was said all these things. So both Anmol and Madan has viral fever which was cured by taking some fever reducing pill but only at different cost. दोनों को से वायरल फीवर था तो जो वायरल रिड्यूसिंग पिल से दवाइयों से ठीक हो गया था, हो जाता, बट दोनों को इस चीज़ के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ही डिफरेंट पे करनी पड़ी. दोनों के कॉस्ट में जो डिफरेंस था वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस था. अनमोल हैव टू पे ओनली 150 रुपीज़ but whereas Madan has to spend 3,500 rupees. So there is a big difference between 3,500 rupees and 150 rupees. The public health service is a government undertaking which provide medical treatment both in rural as well as in urban areas. रूरल और अर्बन एरियाज़ दोनों में जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है, वो काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करनी चाहिए. इन विलेजेस health care run by nurses or village health worker which are supervised by the PHC, that is public health center, whereas in villages the one hospital cover many villages together, but in cities there are so many government hospital in which public hospital provide services to either free of cost or low cost. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो सिटीज़ में होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो जो पब्लिक को वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है या तो वो लो कॉस्ट में प्रोवाइड करते हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं. इन सिटीज़ गवर्नमेंट ऑल्सो मेक सम prevention regarding the spread of disease like TB, jaundice, malaria, cholera, etc. They also take up some campaign with public awareness campaigns to prevent them from mosquito breeding and polio prevention, etc. Private health facilities, प्राइवेट वर्ड से ही हमें प्राइवेट नेम से ही ये सजेस्ट होता है कि प्राइवेट मतलब
कि द हॉस्पिटल विच आर नॉट फाउंडेड बाय द गवर्नमेंट, द हॉस्पिटल विच आर ओन कंट्रोल एंड मैनेज बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनली। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें होती है, जो टेस्टिंग सर्विसेज होती है, वो एकदम अपडेटेड होती है। न्यू इन्वेंशन, न्यू टेक्नोलॉजीज से जितनी भी मशीन्स वगैरह रहती है वो आती है, आउटडेटेड कुछ भी नहीं रहता है। लाइक अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, एंडोस्कोपीज एक्सेट्रा आर द सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स। मैनी ऑफ देम एम्प्लॉय हाईली क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, जो कि एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जितनी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होते हैं उसको बहुत ही ईजिली वो परफॉर्म कर सकते हैं। और उनकी जो मेडिसिन्स होती हैं, जो हॉस्पिटल होते हैं वो काफ़ी बिग होते हैं, तो वहाँ पे जो प्रॉफिट अर्निंग सोर्स होता है वो भी ज़्यादा होती है। और जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपनी मेडिसिन खुद ही अपने ही हॉस्पिटल में देते हैं, जिस पे वो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट और कमीशन भी उनको मिलता है। एज सिटीज़ प्रोवाइड बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू डॉक्टर्स इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड फैसिलिटीज़, मोस्ट ऑफ देम सेट अप देयर क्लिनिक्स ओवर देयर। जैसे कि सिटीज़ में डॉक्टर्स को बहुत सारी बिग अपॉर्चुनिटीज़ होती है, अर्निंग प्रॉफिट के सोर्सेज ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स वहीं वर्क करना चाहते हैं, वहीं एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं और वहीं पे ही अपनी क्लिनिक उन्होंने सेटअप भी कर लिया है। नेक्स्ट इज हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी। जैसे कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन डे वाइज बढ़ता जा रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ ही स्विच कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट के कंपैरिजन सैलरीज भी उनको ज़्यादा मिलती है और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ स्कोप भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे के साथ साथ अच्छी रेपुटेशन भी बन जाती है, और वो कई बार डॉक्टर्स जो वहाँ पे होते हैं वो अननेसेसरी और एक्सपेंसिव मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिन पे उनको कमीशन भी मिलता है। बट पुअर पीपल के लिए ये जो ट्रीटमेंट करवाना होता है वो काफ़ी उनके लिए महंगा पड़ जाता है, जिसके लिए उन्हें ह्यूज डेप्थ भी पे करना पड़ता है, और उनको वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, डेप्थ पे ऑफ करने के लिए अपनी बिलोंगिंग्स को सेल करना पड़ता है। क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम्स के बिल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी बिलोंगिंग्स को, पुअर पीपल को बिलोंगिंग्स को सेल ऑफ करके वो बिल्स को चुकाना पड़ता है। आज पुअर पीपल की जो डेली नेसेसिटीज़ है, जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, एमिनिटीज़ है, वो फुलफ़िल नहीं हो पाती, जिसकी वजह से ही उनको ये सारी बीमारियां होती है। तो वो एमिनिटीज़ क्या है? दैट एमिनिटीज़ आर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग एंड क्लीन सराउंडिंग। जब उन्हें ये चीज़ नहीं मिल पाती तो जिसकी वजह से वो बीमार पड़ते हैं, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको ये चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सके। नाउ व्हाट कैन बी डन? जो हेल्थ केयर सिचुएशन है मेजॉरिटी ऑफ इंडिया की अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी हम नहीं कह सकते कि दैट इज़ वेरी गुड, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और गवर्नमेंट को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो सर्विसेज पुअर पीपल को पहुंचाए। जैसे कि उन्हें हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उन्हें बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करें, लाइक प्रॉपर डाइट, क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन वाटर, सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखें, एंड इनफ ऑफ फूड। इवन उन्हें हाउसिंग फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना चाहिए। सोशो इकोनॉमिक और जो कंडीशन है उसको भी इंक्रीज़ करनी चाहिए, ताकि जो पुअर पीपल हैं रूरल एरियाज़ के, उनकी तबीयत से रिलेटेड, हेल्थ के रिलेटेड